चलिए मेरे दोस्त, पुनः आपके क्लास में हम उपस्थित हैं और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, तत्पर रहें, तैयार रहें, तभी आप कुछ पा सकते हैं। और नहीं तो हमारे दो प्रकार का आदमी होता है। एक रहीम कवि जो ये बात कहते हैं, आज करे सो कल करे और कल करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। यानी कल करे सो आज करे, जो काम कल करना है उसे आज ही कर डाले। तो कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, और जो आज करना है उसे अभी ही कर डाले, क्योंकि पल में प्रलय होएगा और बहुरी करेगा कब। समय कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, आने वाला दिन क्या होगा, आप कहां रहेंगे, किस मुसीबत पे फंसे रहेंगे या किस मनोरंजन की दुनिया में फंसे रहेंगे, कल कोई नहीं जानता है। इसलिए कल की काम को आज कर ले और आज के काम को अभी कर ले, यह हमारा उनका विचार था। लेकिन उसी के बगल में बैठे हुए उनके चाचा साहब थे जो बैठे हुए थे, उनका कहना था कि आज करे सो कल करे और कल करे सो परसों, और ऐसी जल्दी कौन पड़ी है, अभी जीना है बरसों। आज करे सो कल करे और कल करे सो परसों, और ऐसी जल्दी कौन पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अर्थात जो आज काम करना है, चलो भाई छोड़ो छोड़ो, चलो कल कर लेंगे, कल है आया, अरे भाई आज क्या करना है, आज चलो चलो कल कर लेंगे, अभी तो जीवन में बहुत सारा समय पड़ा हुआ है, कल भी कभी कभी कर लेंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो समय चला जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता है। और आप इसी तरह से सोचते रह जाइएगा और देखिएगा कि कब आपका समय गुजर गया, आपके सामने से गुजर गया, आपके पास से गुजर गया, आपसे होकर गुजर गया और पता भी नहीं चला। इसलिए टाइम इज टेक वेट फॉर नन, समय किसी को इंतजार नहीं करता है। और जब समय किसी को इंतजार नहीं करता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? समय आपको पकड़ना है, इसलिए एक एक समय को आप गंवाए नहीं। डोंट लॉस योर टाइम, तुम अपना समय को मत खो, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। पछता करके क्या करोगे उस समय, जब चिड़िया तुम्हारे पूरे खेत को हिसाब कर देगा तो फिर खेत की रखवाली करने से फायदा क्या है। इसलिए समय के पहले आप सचेत हो जाए, समय के पहले आप तत्पर हो जाए, समय के पहले आप जागरूक हो जाए, समय के पहले आप जग जाए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते। चलिए, बहुत सारा हमने भाषण दिया, शायद आपको अच्छा लगता होगा या आप गाली देते होंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। मेरा काम पढ़ा देना है, प्रवचन देना तो बहुत बड़े बड़े साधु संतों का काम है, लेकिन जो समय कुछ बीत जाता है उस समय को हम लोग अनुभव करते हैं, और वही अनुभव जो है आपके सामने हम आज भी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब हम चाहकर भी एयरफोर्स का परीक्षा नहीं दे सकते हैं, हम चाहकर भी किसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समय को खो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं आदेश नहीं करता हूं, निवेदन और प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट एंड प्रे करता हूं कि आप समय को रहते सचेत हो जाए, ताकि आपको पछताना न पड़े। चलिए छोड़िए, अब हम आते हैं, हमने आज 4-5 दिनों से नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हमने बताया रहे थे। हमने उस दिन भी एक दिन बहुत पहले कहते थे कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, उस नाउन के पहले हम लोग
आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नो आर्ट प्लस नेम ऑफ पर्सन, टाउन, विलेज, स्टेट, ए कंट्री, इन सारा अगर हो तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यक्ति, शहर, गांव, राज्य, देश तथा महादेश के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने देख लिया कि नो आर्ट नेम ऑफ पर्सन, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री। पर्सन का नाम आपने राम, श्याम, मोहन, सोहन हो गया। टाउन का नाम आप लोग जानते हैं, आरा, पटना, कलकत्ता, बम्बे, ये सब टाउन का नाम हो गया। अच्छा चलिए भाई, विलेज का गांव संदेश हुआ। बहुत सारे आप गांव के ले सकते हैं। त्रिस्कॉल हुआ, संदेश हुआ। उसके बाद क्या है, नसरतपुर, नारायणपुर, बहुत सारे आप गांव का नाम ले सकते हैं। आपके अगल बगल बहुत सारे गांव हैं। आप या तो आप शहर में रहते होंगे तो वह शहर भी आपका क्या है, प्रोपर नाउन ही है। अगर आप गांव में रहते हैं वह भी आपका प्रोपर नाउन है। तो बहुत सारे आप गांव का नाम ले सकते हैं। विलेज हुआ, स्टेट राज्य है, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारी जो है। और इन सारे नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे टॉम लिव्स इन ए लंदन, टॉम क्या है, प्रोपर नाउन है, और लंदन क्या है, प्रोपर नाउन है। ये दोनों नाम के पहले हम लोग कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। दूसरा, इंडिया प्रोपर नाउन है, इंडिया इज ए बिग कंट्री, कॉमन नाउन हुआ और इसके पहले एडजेक्टिव हुआ, तो कॉमन नाउन प्लस एडजेक्टिव, उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया जो है ये प्रोपर नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा, हरी केम फ्रॉम जापान, हरी कहां से आया भाई, जापान से। हरी भी प्रोपर नाउन है, जापान भी प्रोपर नाउन है, इसलिए इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और पोलैंड इज इन यूरोप, पोलैंड जो है सिटी जो है कहां है, यूरोप में है। तो इन सारे आपने एग्जांपल के माध्यम से आपने देख लिया कि इन प्रोपर नाउन के पहले, चाहे विलेज हो, पर्सन हो, टाउन हो, स्टेट हो, कंट्री हो, इन सारी चीजों के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। दूसरा हम लोग कहते हैं नेम ऑफ मंथ, वीक, महीनों का नाम या सप्ताहों का नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम आपको बताए नेम ऑफ मंथ के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नो आर्ट प्लस नेम ऑफ मंथ, वीक। मंथ में आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर। 12 जो है महीना में, साल में आपके क्या होते हैं, 12 महीना होता है। अब कभी कभी ऐसा हम बात करते हैं कि ऐसा भी है, कोई आदमी की महीना कितना होता है, अब तो साल कितने महीने का होता है, तो कह देता है कि 24 महीना, 18 महीना। तो भाई उनसे कहिए कि कम से कम महीनों का नाम जान ले। आपके महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने आपके हिंदी में भी, और 12 महीने आपके अंग्रेजी में भी है। तो अंग्रेजी में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के नाम के पहले किसी तरह का हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। या नेम ऑफ वीक हुआ, सप्ताह के नाम हुआ, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। इन सारे नाम के पहले हम लोग कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि नो आर्ट, देख लिए, नो आर्ट प्लस नेम ऑफ मंथ और वीक, तो इनके नामों के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं दी संडे, दी मंडे, दी वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा बात नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या है कि जब इन दिनों के नाम के पहले पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, नाउन के पहले अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, अर्थात दिनों के नाम के पहले अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव रहे जिसे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो,
इस नाउन के पहले कोई ऐसा एडजेक्टिव रहे जिसे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दी फर्स्ट मंडे, दी सेकेंड मंडे, दी थर्ड मंडे, दी फोर्थ मंडे, दी फिफ्थ मंडे, दी सिक्स्थ मंडे, इस तरह के आप कब कर सकते हैं। तो वहां पॉइंट ऑफ टाइम, तो दी प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, यहां देख लीजिए, दी प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्लस नेम ऑफ डे। अगर किसी दिन के नाम के पहले पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वैसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं, एक का नहीं। जैसे ही विल कम ऑन द फर्स्ट मंडे, वह कब आएगा भाई, माने पहला मंडे को, ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी दूसरे महीना को पहला मंडे को वह आएगा। तो यहां दी फर्स्ट जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, दी फर्स्ट जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, और नेक्स्ट जो है यह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन विल गो टू पटना ऑन द सेकेंड संडे। सेकेंड संडे हो गया ऑफ दिस मंथ, कब जाएगा भाई, सेकेंड संडे को जाएगा, इस महीने के वह सेकेंड संडे को कहा जाएगा पटना। तो ये सब क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ऑन द सेकेंड संडे, सेकेंड ये पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके बाद नेम ऑफ डे है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, ही केम इन मार्च। देखिए मार्च जो है प्रॉपर है और इसके पहले किसी आर्टिकल का हमने प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद शी लेफ्ट होम ऑन ए संडे, देखिए संडे जो है प्रॉपर नाउन है और इसके पहले नेम ऑफ डे, इसके पहले भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। जनवरी इज वेरी कोल्ड, यहां भी प्रॉपर नाम है जिसके चलते हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। ऑन मंडे, तो इन सारे चीजों को जो हम लोगों ने देखा, इससे हम किसी भी मंथ या नेम ऑफ वीक के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बार बार कहते हैं कि कुछ ऐसी जो है जो अपवाद है और उस अपवाद के पहले कभी कभी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जब दिन के नाम से किसी खास दिन का बोध हो, नहीं हो, जब दिन के नाम से किसी खास दिन का बोध नहीं हो, तब उनके पहले हम लोग आर्टिकल जो है ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। और इस ए का अर्थ होता है एनी, अर्थात कोई। यहां हमने कहा कि ही केम इन मार्च और दूसरा हमने कहा कि शी लेफ्ट होम ऑन ए संडे, अर्थात वह संडे को छोड़ा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, दोनों में अंतर है। ये यहां पर जो है फिक्स है लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है कोई। तो यह आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब किसी खास दिन का बोध नहीं होता है, वैसी परिस्थिति में हम इस नेम ऑफ डे के पहले हम लोग क्या करते हैं, डे के पहले हम लोग क्या करते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हमने कहा ए संडे, अर्थात ए संडे का मतलब हुआ कोई रविवार। ए मंडे, इसका मतलब कोई सोमवार। ए ट्यूसडे, इसका मतलब कोई मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, अर्थात इस तरह की बात। तो ऑन ए संडे कोई रविवार, ए मंडे कोई सोमवार, ए ट्यूसडे कोई बुधवार। तो जब हम किसी नेम ऑफ मंथ लगा देते हैं, उसके पहले आर्टिकल का लगा देते हैं, तो इसका अर्थ अनिश्चित हो जाता है, कोई हो सकता है। जैसे ही लेफ्ट ऑन संडे, अर्थात उसने कोई संडे के दिन वह छोड़ा, इसलिए ए का अर्थ ए नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन का बोध। उसके बाद मोहन विल गो टू पटना ऑन ए मंडे, अर्थात एक निश्चित किसी रविवार, किसी मंडे, किसी भी सोमवार को वह जाएगा। तो इससे हमको निश्चित का बोध नहीं होता है।
तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग जब वही है किसी भी मंथ, नेम ऑफ मंथ और नेम ऑफ डे के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उसके साथ एडजेक्टिव रहता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसी परिस्थिति में दी का आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर किसी नाउन के, किसी नेम ऑफ डे या मंथ के पहले अगर आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं तो उसका मतलब तो आप, यानी जनवरी तो एक ही होता ही है, उसके पहले तो होगा ही नहीं। डे में होता है, आप आपके ईयर में माने 12 सप्ताह है, एक महीना है, एक महीना में आप जोड़ लीजिए 30 दिन होता है, और 30 दिन में कितना होता है आपका, 30 दिन में आपका मान लिया कि एक माह में 30 दिन का भी होता है, चलिए एवरेज आप निकाल लिए 30 दिन में, तो कम से कम 30 दिन में आपका 4 या 5 आपका संडे, 4 या 5 आपका मंडे, या 4 या 5 शनिवार पड़ता है। तो यहां पर कोई हो सकता है। जनवरी तो मात्र महीना में, साल में एक ही आता है, वह तो फिक्स है, इसलिए उसको कोई जनवरी नहीं कहते हैं, लेकिन दिन के बारे में कहते हैं। तो ए संडे, ए मंडे, इसका मतलब हुआ एनी। अब एक विषय के नाम के एक और भी हम थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। मैंने विषय के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। यहां स्ट्रक्चर दे दिए हैं, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी आपके सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट के नाम आप पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां लिख दिए हैं नो आर्ट प्लस नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ ए ज्योग्राफी, वह ज्योग्राफी का स्टूडेंट, इस नाम के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एंशिएंट हिस्ट्री, हम प्राचीन भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं। और शी गॉट ए गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स पिया। तो आप लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट के पहले, नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आज हम नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में जितना समझे उतना आपने दिया, लेकिन अभी और बाकी है। हम कल क्लासिफिकेशन करेंगे, ए एन के क्लासिफिकेशन कर करके उसके हम अर्थ को बताएंगे, उसके हम यूज को बताएंगे। किताब की हम 12th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 12 के लिए थी कंपटीशन के लिए कॉमन एरर हम दे सके। तो इसलिए हमारा आज रह गया बात कि कहीं छूट गया है, कहीं और भी होगा, बहुत सारे अभी चीज है। क्योंकि विद्या जो है, कोई भी कहे कि हम पूर्ण है, तो हम ये कहते हैं कि वह पूर्ण नहीं है, सभी व्यक्ति अधूरा है, हम भी अधूरा है, और हम पूरा चाहते हैं कि आपसे हमको मिले। इसलिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। जब हम लोग प्रश्न करेंगे उसमें कुछ ऐसे आएगा जो इसमें छूट गया है, उन सारे चीजों को हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद।